एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? यकीनन तमाम लोग खैर वफ़ियत से होंगे। आज हमारा 10th क्लास का लेक्चर नंबर 74 है स्टूडेंट, जो हमने शुरू करना है। जैसे आपको पता कि लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन को डिस्कस किया था। यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज़ कम्प्लीटली डिफाइंड एंड कस्टमाइज्ड बाय द प्रोग्रामर टू सॉल्व सम प्रॉब्लम। हमने बात की थी कि बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो पहले से ही जिसने लैंग्वेज बनाई। अब ये बिल्ट इन फंक्शन हर लैंग्वेज में होती है, बेसिक में है, कबोल में है, फोर्ट्रान में है, C++ में है। इनका बेसिक फ़ायदा ये होता है कि प्रोग्रामर को फैसिलिटेट करना कि उसे कोडिंग कम से कम करनी पड़े। तो जहाँ पर भी हमें बिल्ट इन फंक्शन की ज़रूरत पड़ती थी, हम उसको उसके नाम के साथ कॉल कर लेते थे। जैसे एब्सोल्यूट फंक्शन था, इंट फंक्शन था, फिक्स फंक्शन था, लेंथ फंक्शन था, राइट डॉलर साइन, लेफ़्ट डॉलर साइन, करैक्टर फंक्शन था। मगर बात सूरत ऐसी बन जाती हैं कि उस काम के लिए हमने कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना है, मगर उसके लिए हमें फंक्शन अवेलेबल नहीं मिलता। तो ऐसी सूरत हाल में जो प्रोग्रामर है वो ख़ुद से फंक्शन बनाता है। तो वो फंक्शन जो प्रोग्रामर ख़ुद से बनाए, उसको ख़ुद से कस्टमाइज़ करे, ऐसे फंक्शन को हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन आल्सो रेफर्ड एज प्रोसीजर। यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम प्रोसीजर भी कहते हैं। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन आपके न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और स्ट्रिंग भी हो सकते हैं। और स्टूडेंट आज हम डेफ एफ एन स्टेटमेंट, आपको जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि डेफ एफ एन डिफाइंड फंक्शन, तो डेफ एफ एन स्टेटमेंट जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शन एज अ प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखें और आगे उसको फर्दर लेक्चर को लेकर चले। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 74 है और चैप्टर का नाम है सब प्रोग्राम एंड फाइल हैंडलिंग। लास्ट टाइम स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था उसको एक दफ़ा रिवाइज करें। लेक्चर नंबर 73 में हमने स्टूडेंट यूज़र डिफाइंड फंक्शन शुरू किए थे। यूज़र डिफाइंड फंक्शन इज़ कम्प्लीटली डिफाइंड एंड कस्टमाइज्ड बाय द प्रोग्रामर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी वो फंक्शन जो यूज़र यानी प्रोग्रामर ख़ुद से बनाए, उसको ख़ुद से कस्टमाइज़ करे, ऐसे फंक्शन को हम स्टूडेंट यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम बात भी की थी कि बाद दफ़ा ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसके लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल नहीं होता। तो ऐसी सूरत हाल में हमें ख़ुद से फंक्शन बनाना पड़ता है और ऐसे फंक्शन को हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। फंक्शन दैट इज़ डिफाइंड बाय द यूज़र टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। वो फंक्शन जो यूज़र ख़ुद से बनाए और उसके टास्क को, उसके काम को ख़ुद से सेट करे, ऐसे फंक्शन को हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। फंक्शन दैट वी राइट आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। User defined function is also referred as procedure. These functions are defined with the def statement जो आज हमने करनी है। These functions are only for the life of the given program and are not part of basic language। कहता है ये जो फंक्शन है जो हम बनाएंगे वो हमारे लैंग्वेज का हिस्सा है। GW बेसिक जो लैंग्वेज है उसका हिस्सा नहीं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। जबकि जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं ये हमारे बेसिक लैंग्वेज का हिस्सा होता है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन दैट विल बी नीडेड नंबर ऑफ टाइम इन द प्रोग्राम, कि हमें प्रोग्राम में एक काम को अगर बार बार हमें करना पड़ता है तो उसके लिए हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं और ये फंक्शन सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है उसको हम डेफ एफ एन स्टेटमेंट से डिफाइन करते हैं। तो आइए आज हम डेफ एफ एन स्टेटमेंट शुरू करेंगे। इन बेसिक अब पहले इसके पॉइंट समझ लेने आपने, फिर हम प्रोग्राम करेंगे। इन बेसिक द डेफ एफ एन स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिफाइन आ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यानी बेसिक में हमें यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए डेफ एफ एन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना। मतलब मुझे कहा जाता है जी कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाने जा रहे हैं कि जिसमें हमने किसी नंबर का क्यूब फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं सपोज कहता हूँ कि मैं एक फंक्शन
क्यूब के नाम से बनाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैं उसको नंबर दूँ क्यूब और मैं उसको x आर्गूमेंट दूँ और मुझे वो इसका क्यूब फाइंड करके दे दे, x मल्टीप्लाई बाई x और फिर मल्टीप्लाई बाई x। इस तरह का मैं फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ। तो ये क्या करे कि x एक आर्गूमेंट ले और उन तीनों को मल्टीप्लाई करके मुझे क्या दे, क्यूब दे। ठीक है, तो वंस अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय द यूज़र इट मे बी यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम इन द सेम वे एज अ बिल्ट इन फंक्शन आर यूज। आज हम करेंगे भी कि जब हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना लेते हैं उसको बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह हम बिल्ट इन फंक्शन को कॉल करते हैं, मगर उसी प्रोग्राम के अंदर। ध्यान में रखें स्टूडेंट, ये फ़र्क ज़रूर रखिएगा। सपोज अगर मैं क्यूब नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, हम बना के भी देखेंगे इसको, तो मैं सिर्फ उसी प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ उसको, ये नहीं कि मैं एज ए बिल्ट इन नहीं यूज़ कर सकता। अब इसका सिंटैक्स पहले बड़ा फोकस करके समझिएगा। इसका सिंटैक्स क्या स्टूडेंट, डेफ डिफाइन एफएन फंक्शन नेम। और फंक्शन का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, ठीक है, जैसे क्यूब रख सकते हैं, क्यूब फंक्शन का नाम है जी। आर्गुमेंट, जैसे अभी मैंने x वैल्यू ली थी, x क्या है, आर्गुमेंट है, और फिर मैंने आगे क्या किया था, x को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया था, x मल्टीप्लाई बाई x फिर मल्टीप्लाई बाई x, ये एक्सप्रेशन था। इसका सिंटैक्स को आपने बड़ा फोकस करके समझना है कि इसका सिंटैक्स क्या होगा, डेफ एफ एन डिफाइन एफ एन फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, आर्गुमेंट वो वैल्यू होगी जिस पे फंक्शन ने काम करना है, और एक्सप्रेशन उसकी वर्किंग होगी। अब मैंने आपके सामने एग्जांपल भी ली थी, क्यूब एक्स फंक्शन का नाम सपोज क्यूब है, एक्स उसका आर्गुमेंट है, और ये वो काम है जो उस फंक्शन ने करना है। अब इसके जो सिंटैक्स के डिफरेंट पार्ट उसको ज़रा एक दफ़ा देखते हैं। सबसे पहले डेफ एफ एन, डेफ एफ एन स्टैंड फॉर डिफाइन फंक्शन, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, और दीज आर द कीवर्ड। यहाँ पे ये डेफ एफ एन जो है ये कीवर्ड है, ये लिखना ही लिखना हमने, ठीक है। नेम आप कोई भी ले सकते हैं, आर्गूमेंट ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं, एक्सप्रेशन भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं, मगर जो डेफ एफ एन है ये कीवर्ड है, इसको हमने ज़रूर यूज़ करना है। डेफ डिफाइन एफ एन फंक्शन स्टैंड फॉर डिफाइन फंक्शन, दीज आर द कीवर्ड। ये बेसिकली क्या है, कीवर्ड। अब एक एक चीज़ हम देखते हैं, आगे बात करते हैं नेम की। ये लें जी नेम, अब ये बेसिकली हम सिंटैक्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो सिंटैक्स है उसको एक्सप्लेन है। नेम रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द फंक्शन डिफाइन। जैसे मैंने अभी आपके सामने सपोज एक फंक्शन लेते हैं जिसमें हमने कोई स्क्वायर फाइंड करना है, मैं कहता हूँ जी डेफ हम लिखेंगे डेफ डिफाइन, फिर एफ एन फंक्शन का नाम, और फंक्शन का नाम मैं सपोज करता हूँ किसी नंबर का मैंने स्क्वायर फाइंड करना है तो उसका फंक्शन का नाम रख लेता हूँ मैं, या 2 नंबर मैंने सम करने हैं तो फंक्शन का नाम रख लेता हूँ मैं सम, और 2 नंबर लेने में सम करने के लिए a, b, सपोज ये मेरे आर्गुमेंट है, और इज इक्वल टू ये मेरी एक्सप्रेशन है a प्लस b, ठीक है। ये सिंटैक्स के मुताबिक मैंने पीछे जो सिंटैक्स उसके मुताबिक बना दिया। डेफ डिफाइन एफ एन, अब जो फंक्शन का नाम यहाँ पे क्या है, सम, फंक्शन का नाम यहाँ पे क्या है, सम यहाँ पे फंक्शन का नाम है, और जो फंक्शन का नाम है वो बिल्कुल एफ। अब यहाँ पे फंक्शन का पूरा नाम क्या होगा, एफ एन सम, ठीक है, यानी जो एफ एन और सम है इसको इकट्ठा लिखना है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं नेम की। नेम रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी यहाँ पे स्टूडेंट मैंने यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या रखा हुआ है, सम। द फंक्शन इज कॉल्ड इन टू द प्रोग्राम विद दिस रेफरेंस, यानी फंक्शन को अभी हमने चूँकि पूरा प्रोग्राम नहीं बनाया, हम आगे चल के बनाते हैं, यानी जब भी मैंने फंक्शन को कॉल करना, कॉल से क्या मुराद है, जैसे हमने बिल्ट इन फंक्शन कॉल किए थे कि हमने एब्सोल्यूट फंक्शन लिखते थे, ABS आगे आर्गूमेंट देते थे, फंक्शन कॉल हो जाता था।
इसी तरह जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा किसी भी जगह पे, अभी आगे चल के हम प्रोग्राम बनाएंगे, तो मैं इसके इस नाम से करूँगा, fn और सम लिख के मैं जैसे इसको आर्गूमेंट दूंगा तो मेरा फंक्शन ऑटोमेटिकली जो कॉल हो जाएगा। तो मैं इसी द फंक्शन इज कॉल्ड इनटू द प्रोग्राम विद दिस रेफरेंस, यानी मैंने हमेशा इसी रेफरेंस के साथ प्रोग्राम को कॉल करना है कि जहाँ पे भी मैंने प्रोग्राम को कॉल करना है तो मैं लिखूँगा प्रिंट fn सम, तो मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। दिस नेम इज प्रेसीडेड बाय द fn, यानी ये जो नाम है सम मैंने रखा हुआ है ये बेसिकली किसके साथ जुड़वा होगा, मिला होगा, इसके साथ गैप नहीं होगा, fn द नेम ऑफ द फंक्शन। अब पूरा नाम फंक्शन क्या होगा, fn, यानी फंक्शन का नाम और आगे सम। इट मस्ट बी वैलिड वेरिएबल नेम, यानी फंक्शन का नाम आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे मैंने सम लिखा हुआ है, यानी मैं अगर सपोज एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ क्यूब के नाम से तो मैं यहाँ क्यूब लिख दूंगा, तो कोई भी लिखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आर्गूमेंट, ये डेफ की बात हमने कर ली, फिर हमने फंक्शन नाम की बात कर ली। फंक्शन का नाम जब हमेशा fn के साथ होना चाहिए और ये बेसिकली मेरा ये पूरा फंक्शन का नाम है। अब मैं बात करता हूँ इस आर्गूमेंट की। आर्गूमेंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पैरामीटर एंड देयर टाइप में बी पास टू द फंक्शन। ये बात मैं आगे चल के आपको बेहतर तरीके से क्लियर कर पाऊंगा जब मैं पूरा प्रोग्राम लिखूंगा कि आर्गूमेंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द पैरामीटर, कहते हैं ये बेसिकली हमारे वो नंबर ऑफ पैरामीटर होते हैं, देयर टाइप टू बी पास्ट। ये पॉइंट आपने उस ज़रा फोकस करना जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। इसकी वैल्यू पास हो जाती हैं जब हम फंक्शन कॉल करते हैं, यानी ये जो a और b है इसकी वैल्यू कहाँ से आएंगी, जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो ये जो पॉइंट है मैं दोबारा फिर उस वक्त जब मैं एग्जांपल दूंगा मैं आपको दोबारा फिर उस वक्त बता दूंगा ये चीज़, ठीक है। ये वाली चीज़, इसकी वैल्यू पास हो जाती हैं जब फंक्शन को कॉल किया जाता है। यूजली दीज आर द वेरिएबल नेम सेपरेटेड बाय कॉमा, जैसे ये a और b यहाँ पे क्या आर्गूमेंट है, इनकी वैल्यू कहाँ से आएंगी, इनकी वैल्यू कब पास होंगी, जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये पॉइंट मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊँगा जब हम आगे चल के एग्जाम्पल करेंगे। When the function is called for the execution, the same number of parameter as constant value must be passed to the function, यानी जब इस फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो इस a और b को सेम टाइप ऑफ वैल्यू पास होती है। अब सेम ऑफ टाइप से क्या मुराद है कि अगर यहाँ पे आपका न्यूमेरिक वेरिएबल है इसको वैल्यू भी न्यूमेरिक वैल्यू पास होंगी, अगर आपका स्ट्रिंग वेरिएबल इसके साथ डॉलर साइन लगा हुआ है तो इसको स्ट्रिंग वैल्यू पास होंगी। तो ये जो फंक्शन है इसको वैल्यू कब पास होती हैं, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं। और ये बात अभी मैं आपको स्टूडेंट आगे चल के क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है, कि व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड फॉर द एग्जीक्यूशन द सेम नंबर ऑफ पैरामीटर आपके कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वैल्यू भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, जो कि पास होते हैं। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन इसकी। इसमें कुछ बातें मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा इस दो की, ठीक है, जब हम प्रोग्राम करेंगे। यानी एक दो चीज़ें कि फंक्शन कॉल कैसे होता है और फिर हम उसको जो है वो वैल्यू कैसे पास करते हैं। एक्सप्रेशन इज एक्सप्रेशन विच इज़ द कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर। द वेरिएबल यूज इन एक्सप्रेशन मस्ट बी सेम नेम एज गिवन इन द पैरेंथेसिस एज आर्गूमेंट। कहते हैं जो एक्सप्रेशन है वो आपका वो काम होगा जो फंक्शन ने करना है, जैसे a प्लस बी यहाँ पे एक्सप्रेशन है। कहते हैं इसमें जो आपने सपोज ये a और b अगर न्यूमेरिक वेरिएबल लिया तो यहाँ भी कोई मैथमेटिकल काम होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग, बस आपका स्ट्रिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, डॉलर साइन लगा हुआ है, तो यहाँ भी काम वही होना चाहिए। अब इसमें आपको याद होंगे वो 4 करैक्टर, सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन, इंटीजर और डॉलर साइन स्ट्रिंग। तो ये चारों करैक्टर आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। मगर अगर आपका सपोज करें यहाँ पे सिंगल प्रिसीजन काम हो रहा है, यहाँ भी सिंगल प्रिसीजन होना चाहिए। यहाँ पे डबल प्रिसीजन लगा हुआ है a हैश b हैश, तो यहाँ भी डबल प्रिसीजन होना चाहिए। यहाँ पे अगर इंटीजर लगा हुआ तो यहाँ भी इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पे अगर स्ट्रिंग है तो यहाँ भी स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर नहीं होगा, बस यहाँ भी आपका न्यूमेरिक वेरिएबल है उसमें आर्गूमेंट में, जबकि यहाँ पे जो काम और एक्सप्रेशन है वो स्ट्रिंग है, तो टाइप मिसमैच एरर आएगा। टाइप मिसमैच एरर आएगा। टाइप मिसमैच एरर कब आता है, जब आर्गूमेंट की टाइप कुछ और हो, जबकि जो आपकी एक्सप्रेशन है उसकी टाइप कुछ और हो।
यानी अगर आपके आर्गूमेंट है वो न्यूमेरिक वेरिएबल है, एक्सप्रेशन आपकी स्ट्रिंग है, या आपके आर्गूमेंट स्ट्रिंग है, वो जो आपकी एक्सप्रेशन है वो जो है वो न्यूमेरिक है, तो ऐसी सूरत में टाइप मिसमैच एरर भी आते हैं। इसको हम आगे चल के मज़ीद एग्जाम्पल में दोबारा फिर मैं आपको एक दफ़ा इसको रीड करवा दूँगा, ठीक है। तो उसने लिखा हुआ है द वेरिएबल यूज़ इन पैरेंथेसिस, कहता है वो वेरिएबल जो ब्रैकेट के अंदर यूज़ होते हैं, ये यहाँ पे सिंटैक्स में, ये पैरेंथेसिस में, द वेरिएबल यूज इन द पैरेंथेसिस मस्ट बी सेम नेम एज गिवन इन द पैरेंथेसिस एज आर्गूमेंट, यानी आर्गूमेंट में जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। द एक्सप्रेशन इज द एक्चुअली बॉडी ऑफ द फंक्शन बट इट लिमिटेड इन सिंगल स्टेटमेंट, जो एक्सप्रेशन है वो एक्चुअली काम है, यानी जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं एक्सप्रेशन जो है वो एक्चुअली काम है जो उस फंक्शन ने करना है, ठीक है। कि सपोज करें कि अगर मैं कोई फंक्शन बना रहा हूँ तो उसका एक्सप्रेशन जो है वो एक्चुअली काम है, बट लिमिटेड टू द सिंगल स्टेटमेंट, मगर जो एक्सप्रेशन है वो एक लाइन तक महदूद होनी चाहिए। ए डेफ एफ एन स्टेटमेंट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बिफोर द फंक्शन इज कॉल फॉर द एग्जीक्यूशन, यानी पहली लाइन में हम डेफ एफ एन लिखेंगे और दूसरी लाइन पे फिर हम जाके उसको फंक्शन को कॉल करेंगे। इफ द फंक्शन इज कॉल्ड बिफोर इट हैज़ बीन डिफाइंड एन अनडिफाइंड फंक्शन एरर अक्कर, कि मैं पहले फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ फिर फंक्शन को डिफ़ाइन करता हूँ तो एरर आएगा, उस एरर का नाम क्या होगा, अनडिफाइंड फंक्शन। के पहले आप फंक्शन को डिफ़ाइन करें फिर फंक्शन को कॉल करें। ए डेफ एफ एन स्टेटमेंट इज़ नॉट अलाउड इन द डायरेक्ट मोड, ये जो डेफ एफ एन स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट मोड में अलाउ नहीं है। यू कैन डिफाइन अ न्यूमेरिक और स्ट्रिंग यूजर डिफाइन फंक्शन, जो आपका फंक्शन है वो न्यूमेरिक भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकता है। इफ स्ट्रिंग फंक्शन इज डिफाइंड देन द फंक्शन विल रिटर्न अ स्ट्रिंग वैल्यू। सिमिलरली इफ द फंक्शन इज डिफाइंड एज अ न्यूमेरिक वैल्यू इट रिटर्न द, यानी अगर एक फंक्शन न्यूमेरिक होगा तो न्यूमेरिक वैल्यू देगा, अगर एक फंक्शन स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग वैल्यू देगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये पहले मैं आपको एक इसकी छोटी एग्जांपल को करवाता हूँ। बस ये यहाँ पे मेरे पास एक छोटी एग्जांपल, पहले ये करते हैं फिर इसकी बड़ी एग्जांपल भी आएंगे। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको मैंने यहाँ पे देखें, साथ साथ मैं वो चीज़ें भी आपको बताता जाऊँगा। डेफ, डिफाइन, एफ एन, एस, ये फंक्शन का नाम रखा हुआ है। सम, एक्स और वाई क्या है, आर्गुमेंट, और ये वो एक्सप्रेशन है जिस पे काम करना। अगर आप सिंटैक्स में देखें तो सिंटैक्स सेम है लाइन में। अब ये फंक्शन करेगा क्या, हमने एक फंक्शन बनाना है जो कि टू नंबर्स को सम करे, जो कि टू नंबर्स को सम करे। तो हमने टू नंबर्स को सम करने का एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन बना। तो इस लाइन को हम कहते हैं कि फंक्शन को मैंने सबसे पहले डिफ़ाइन किया है। ये स्टूडेंट मैंने क्या किया, फंक्शन को डिफ़ाइन किया है। फंक्शन डेफिनेशन या फंक्शन डेक्लरेशन भी हम इसको कहते हैं कि इस लाइन में मैंने फंक्शन को डिफ़ाइन किया है। डेफ रिजर्व वर्ड है, डेफ एफ एन, सम फंक्शन का नाम है, एक्स और वाई क्या है, आर्गुमेंट, एक्स प्लस वाई क्या है, एक्सप्रेशन। यानी ये पूरी लाइन को मैं क्या बोलूँगा, ये फंक्शन डिफाइन है या फंक्शन डेक्लरेशन है, यानी इस लाइन को। फिर इनपुट ए कॉमा बी, ये मेरे पास ए और बी जो है ये दो, मैं जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा कंप्यूटर मेरे से दो वैल्यू मांगेगा। सपोज़ मैंने 5 दे दी और मैंने 10, ये दो वैल्यू दे दी, ठीक है। मैं जैसे एंटर करूँगा स्टूडेंट, 5 किस में स्टोर होगा, ए में, यानी ए की वैल्यू क्या होगी 5, और बी की वैल्यू स्टूडेंट क्या होगी 10। अब ये स्टूडेंट फंक्शन कॉल किया हुआ, ये वाला इस जगह को हम कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। ये दिस प्लेस, इस प्लेस को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कॉलिंग। ये कॉलिंग हुई है, यानी ये वाला जो फंक्शन है इस जगह पे फंक्शन आपका कॉल हुआ। ये पॉइंट स्टूडेंट ध्यान से समझने, और इसकी मैं आपको और एग्जांपल भी दूंगा। फंक्शन कॉलिंग, यहाँ पे क्या हुआ है, फंक्शन कॉलिंग हुई है। ये लीजिए, यहाँ पे फंक्शन, इस लाइन में फंक्शन क्या हुआ है, डिफाइन हुआ है या डिक्लेयर हुआ है, और इतनी जगह पे फंक्शन कॉलिंग हुई है। अब देखें, जैसे ही ये फंक्शन कॉल, सबसे पहले मेरा प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ पे आया, जैसे मेरे से दो वैल्यू लेगा तो फंक्शन कॉलिंग पे आएगा।
फंक्शन कॉलम में क्या है जी, एफ एन, और देखिए ये पूरा फंक्शन का, फंक्शन को हम किससे कॉल करते हैं, फंक्शन के नाम के साथ, एफ एन सम ए और बी। अब वही बात कि ये मैं ज़रा उस पॉइंट पे चलता हूँ ताकि आपको बात पता चले। ये देखिए, ये आर्गुमेंट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पैरामीटर देयर टाइप टू बी पास टू द फंक्शन, यूजली दीज आर द वेरिएबल नेम रिप्रेजेंटेड बाई कॉमा, द फंक्शन इज कॉल्ड फॉर द एग्जीक्यूशन, the same number of parameter as a constant value must be passed to the function। अब देखिए सेम वैल्यू पास होंगी, देखिए a की वैल्यू, अब ये फंक्शन कॉल हुआ है, a अपनी वैल्यू किसको पास करेगा, x को, b अपनी वैल्यू किसको पास करेगा, y को, यानी x की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे क्या है 5, और a की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू क्या है 10, यानी a अपनी वैल्यू किसको पास ऑन करेगा, x को, और b अपनी वैल्यू किसको पास करेगा, y को। अब यहाँ पे ये दोनों को सम करेगा, 5 + 10 15, और कंट्रोल दोबारा फिर कहाँ पे आएगा, इसी जगह पे जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था, और जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था वहाँ पे प्रिंट एफ एन सम। अब मुझे आउटपुट इसकी स्टूडेंट क्या देगा, 15। ठीक है, तो एक दो चीज़ों को आपने ज़रूर फोकस करना है। इस जगह को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कॉलिंग, और ये जो ऊपर वाली लाइन है, जो लाइन नंबर 10 है, इसको हम कहते हैं फंक्शन डिफाइन या फंक्शन डेक्लेरेशन। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ज़रा देखिएगा कि ये जो लाइन नंबर 30 है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लाइन नंबर 30 को c = एफ एन सम और a, b। ये लाइन नंबर 30 में स्टूडेंट बता रहा हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये मेरी फंक्शन, अब समझेंगे ये लाइन नंबर 30 की मेरा ये चीज़ मैंने लिख दी। लाइन नंबर 40 में मैं करता हूँ जी प्रिंट c, और लाइन नंबर 50 पे। अब देखिए ये मैंने लाइन नंबर 30 की जगह पर स्टूडेंट ये लाइन लिखी, इसको ज़रा समझिएगा। सबसे पहले लाइन नंबर 10 पे आएगा डिफाइन फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है जी, ये फंक्शन का नाम है एक्स वाई आर्गूमेंट। आर्गूमेंट हमारे वो वेरिएबल होते हैं जो हमेशा वैल्यू कहाँ से लेती हैं, जहाँ फंक्शन कॉलिंग की होती है, यानी वो वैल्यू हमेशा कॉलिंग वेरिएबल से वैल्यू लेते हैं। जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो जो वेरिएबल फंक्शन कॉलिंग वाली जगह पे यूज़ किए होते हैं वो वहाँ से वैल्यू लेते हैं। तो अब देखें एक्स और वाई क्या है आर्गूमेंट, x + y क्या है एक्सप्रेशन, इनपुट a, b। कंप्यूटर मेरे से दो वैल्यू लेगा। अब इसको समझिएगा, a की वैल्यू मैं सपोज वही दे देता हूँ 5, और b की स्टूडेंट वैल्यू में क्या दे देता हूँ 10। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, अब इस लाइन को समझिएगा। देखिए ये फंक्शन कॉलिंग है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग। में ये फंक्शन मैंने कॉल किया हुआ है, ठीक है, ये मैंने कॉलिंग की हुई है। अब ये जो a अपनी वैल्यू है ये किसको देगा, x को, b अपनी वैल्यू किसको देगा, y को, ठीक है। अब ये a और b की वैल्यू यहाँ पे इस्तेमाल होगी, 5 + 10 15। काम करने के बाद ये अपना इसने रिजल्ट किसको दे दिया, इस फंक्शन एफ एन सम को, ये इसकी आउटपुट है, राइट टू लेफ्ट इसको दिया। यानी अब जो फंक्शन मेरा एफ एन सम है इसके आउटपुट क्या है 15, इसके आउटपुट क्या है 15। कंट्रोल दोबारा फिर इसी लाइन पे आएगा। जब इसी लाइन पे आया तो राइट टू लेफ्ट मैंने एक और वेरिएबल को वैल्यू दे दी, और फिर मैंने कहा जी प्रिंट सी, इसके आउटपुट क्या देगा 15। इसको स्टूडेंट ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब सपोज एक और मैं एग्जांपल आपके सामने लेता हूँ कि मैंने एक फंक्शन लिखना है बिल्ट इन। अब इसका फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट, वही बात आ गई कि हम इसको कॉल कैसे कर सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखते हैं। सपोज करें कि ये लाइन नंबर एंड मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ कहता हूँ इस फंक्शन को मैंने कॉल करना है। देखें मैं एक कॉल कर रहा हूँ, प्रिंट एफ एन सम। अब देखिए मैंने ये फंक्शन बना लिया, मैं जैसे दो इसको आर्गूमेंट दूंगा, सपोज मैंने यहाँ दो आर्गूमेंट दे दिए 20, 30, ये देखें, ठीक है। मैं जैसे इसको रन करूँगा ये 20, 30, 50 भी आउट, फिर जितनी मर्जी दे मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। फिर प्रिंट एफ एन
सम, फिर मैंने कॉल कर लिया, फिर इसको मैंने 2 आर्गूमेंट दे दिए 30, 70, ये मैंने 2 आर्गूमेंट दिए, ठीक है। इसने इसको भी फंक्शन मैंने सिर्फ एक दफ़ा लिखा है, ये फंक्शन की पूरी वर्किंग मैंने एक, और इसको मैं बार बार कॉल करता जा रहा हूँ, यहाँ उसको मैं वैल्यू देता जा रहा हूँ, ये मुझे आउटपुट निकालता जा रहा है। मेरे ख्याल में बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेता हूँ, फिर इसको हम दोनों को इकट्ठी को परफॉर्म करके देखेंगे। सपोज मैं एक फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैंने किसी नंबर का क्यूब फाइंड करना है। स्टूडेंट देखिएगा, इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ जी लाइन नंबर 10 पे डेफ और fn फंक्शन का नाम मैं रख लेता हूँ क्यूब ही रख लेता हूँ, क्यूब। अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि a की मेरा आर्गूमेंट हो x, और जैसे मैं x या a कोई भी ले सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि मैं x ही लेना, मैं यहाँ पे a कर लेता हूँ, ये ले कि मैं आर्गूमेंट ले लेता हूँ जी a, और उसके बाद ये एक्सप्रेशन है, क्या करें, उसको मल्टीप्लाई करें, a मल्टीप्लाई बाय a, या ये भी कर सकते हैं कि a कैरेट साइन, यानी याद होगा कि क्यूब के लिए पावर के लिए यूज़ होता था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय a, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है जी। अब ये मेरे इस पूरी लाइन को मैं क्या बोलूँगा कि मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया। अब मैं करता हूँ यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे स्टूडेंट मैं वेरिएबल ले लेता हूँ x। अब देखिए स्टूडेंट, ये मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। अब फंक्शन को एक तरीका नहीं, एक ऐसे कॉल कर सकते हैं, प्रिंट fn क्यूब और x, एंड लगाना ज़रूरी नहीं है। अब ये वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया, डिक्लेयर कर लिया। इनपुट x, कंप्यूटर मेरे से वैल्यू मांगेगा, x की वैल्यू मैंने सपोज दे दी 2। अब ये मैंने फंक्शन कॉल किया हुआ है, ये मैंने क्या किया, फंक्शन कॉल। x अपनी वैल्यू किसको देगा, a को, ठीक है। वो जो a x की वैल्यू मैंने क्या दे दी, 2 दे दी। अब 2 जो है यहाँ पे यूज़ होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, राइट टू लेफ्ट किसको देगा, इस फंक्शन fn क्यूब को। और फिर मेरा कंट्रोल वापस फिर इसी जगह पे आएगा जहाँ पे हमने फंक्शन कॉल किया था, और प्रिंट करेगा प्रिंट fn क्यूब, और उसको क्या करेगा स्टूडेंट, ये प्रिंट करवा देगा। अब स्टूडेंट इसको हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं एक दफ़ा, और फिर इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल मैंने आपको करवानी है। फिर पहले इसको एक आधे प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि सपोज़ यही प्रोग्राम है, मैं क्यूब वाला ही करता हूँ कि मैं यहाँ पे न्यू लिखता हूँ और मैं यहाँ करता हूँ जी डेफ डिफाइन fn, और फंक्शन का नाम मैं क्यूब रखता हूँ CUBE, ये ले फंक्शन का नाम हो गया। और मैं एक आर्गूमेंट ले लेता हूँ, अभी एक ही आर्गूमेंट मुझे रिक्वायर है, a ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और ये फंक्शन करे क्या, एक्सप्रेशन a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a, ये मेरा एक्सप्रेशन होगी। अब यहाँ पे मैं इनपुट करवा लेता हूँ, इनपुट में करवा लेता हूँ जी x में, ठीक है। और फिर मैं यहाँ करता हूँ जी, अब फंक्शन को पहले मैं डायरेक्ट कॉल कर रहा हूँ, प्रिंट fn क्यूब, और ये मेरा आर्गूमेंट है x। अब स्टूडेंट पहले इसको मैं चला के देखता हूँ। अब देखें यहाँ पे लाइन नंबर 10 क्या है, फंक्शन को मैंने डिफाइन किया हुआ है। ये क्या है मेरा फंक्शन डिफाइन fn फंक्शन fn क्यूब, यानी पूरे फंक्शन का नाम यहाँ पे क्या है, fn क्यूब, यानी ये फंक्शन के नाम के साथ ये fn आपने बगैर गैप के लिखना है। a मेरा आर्गूमेंट है, इज इक्वल टू ये 3 दफ़ा उसको मल्टीप्लाई करें, क्यूब ले। इनपुट x, मैं जैसे रन करूँगा कंप्यूटर में से नंबर पूछेगा। अब सपोज मैंने 2 दे दिया, 2 दे के मैं जैसे एंटर करूँगा मेरा 2 किसके अंदर जाएगा, x के अंदर।
अब ये वाली जो लाइन है इसको फंक्शन कॉलिंग कहते हैं, लाइन नंबर 30। प्रिंट के बाद यहाँ तक ये मैंने फंक्शन कॉल किया। फंक्शन को कॉल हमेशा किससे करते हैं? फंक्शन के नाम के साथ। अब x अपनी वैल्यू किसको पास ऑन करेगा? a को। हमने पढ़ा भी था कि जो आर्गूमेंट है फंक्शन कॉलिंग का, इस आर्गूमेंट को यानी ये पैरामीटर जो है इस आर्गूमेंट को वैल्यू ट्रांसफ़र कर देगा। x अपनी वैल्यू किसको देगा? a को। यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 8 और कंट्रोल दोबारा फिर लाइन नंबर 30 पे आएगा और लाइन नंबर 30 पे क्या प्रिंट करेगा? जो भी उसका रिजल्ट होगा। देखिए इसको रन करता हूँ, आउटपुट मुझे क्या दे रहा है? 8। अब मुझे इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए मैं फंक्शन को स्टूडेंट जितनी मर्जी दफ़ा कॉल करूँ, मैं लाइन नंबर 40 पे मैं कहता हूँ जी प्रिंट fn क्यूब। अब मैं वैल्यू यहाँ पे एज ए कांस्टेंट भी दे सकता हूँ, मैं दे देता हूँ जी 4। मैंने फंक्शन फिर कॉल कर लिया, तो देखिएगा ज़रा मेरे से वैल्यू पहले मांगेगा 2 4 और देखिए ये साथ ये फंक्शन फिर कॉल हो गया नीचे। 4 का क्यूब क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई 4 64 निकाल दिया उसने। ठीक है, तो ये मैं जितनी ये यहाँ पे भी मैं कांस्टेंट ले सकता हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं यहाँ भी कांस्टेंट लेता हूँ। मैं यहाँ पे x की वैल्यू जो है यहाँ ये लाइन नंबर 20 मैं वैसे ही ख़त्म कर देता हूँ। लाइन नंबर 20 यहाँ ख़त्म कर देता हूँ, डिलीट लाइन नंबर 20। अब मैं सबको एज ए कांस्टेंट लेता हूँ। देखिए मैं जितनी दफ़ा फंक्शन को कॉल करता जाऊँगा मेरा ये काम होता जाएगा। मुझे एक ही दफ़ा मैंने फंक्शन लिखा, x की वैल्यू मैं रख देता हूँ 2। ये लीजिए 2, फिर लाइन नंबर 50 पे फिर मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। लाइन नंबर 50 पे प्रिंट fn क्यूब और यहाँ मैंने वैल्यू दे दी 8। ये ले मैंने 3 दफ़ा फंक्शन को कॉल कर दिया। देखें ज़रा देखें ये लाइन नंबर 10 जो है फंक्शन डेफिनेशन हो गई, ये उसका आर्गूमेंट हो गया फंक्शन। अब देखें ये तीनों मैंने फंक्शन कॉल किए हुए, लाइन नंबर 30 पे किया, 40 पे किया। फिर पहला मैंने कॉल क्या किया? फंक्शन के नाम के साथ मैंने 2 जो है इसको दिया और इसने यहाँ क्यूब निकाला और इसका रिजल्ट यहाँ पे लाइन नंबर 30 पे उसने 8 प्रिंट कर दिया। फिर मैंने फंक्शन कॉल किया, मैंने 4 दे दिया, फिर उसने निकाला, फिर उसको। अब देखें ये बार बार इस्तेमाल हो रहा है। अब मेरे ख्याल में यूज़र अब फंक्शन मैंने कौन सा बना लिया? fn क्यूब। मैं जब भी उसको वैल्यू दूंगा मुझे क्यूब निकाल कर दे देगा। अब देखें इसको मैं रन करता हूँ, ये देखें एक दफ़ा कॉल हुआ उसने 8 प्रिंट करवा, दूसरी दफ़ा कॉल हुआ उसने 64, तीसरी दफ़ा कॉल हुई उसने 5 1 2 12 प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह ये मेरा फंक्शन जो है वो बार बार कॉल होता जाएगा और मैं उसको फर्दर जो है इस्तेमाल करता जाऊँगा। तो ये स्टूडेंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी ये कंप्लीट तो नहीं हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको मज़ीद आपको ना इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा। ठीक है, ये इसकी मैं और बहुत सी एग्जाम्पल है, जैसे ये सम वाले हमने करना था, फिर हमने इसकी जो है वो ये सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट वाली एग्जांपल है, ये एक और एग्जांपल है। तो ये मैं कोशिश करूँगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में ना इसकी 1-2 एग्जांपल और करवाऊँ ताकि इसकी आपको प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो सके और इसी टॉपिक को मैं दोबारा फिर एक दफ़ा जो है वो रिवाइज़ करवा के अच्छी तरह और इसकी 2-3 एग्जांपल देके ताकि आपको ये समझ आ सके। थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है और बच्चे आमतौर पर इसमें कन्फ्यूज़ भी हो जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डेफ FN को अगर जो है 40 मिनट का लेक्चर है तो 20 मिनट इसको मैं कम से कम और दूँ। तो ये आपका आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।